जैसे कि आपको पता है एमपी साहब ने पहले प्रॉमिस किया था कि हर दीपावली के बाद रामनवमी का जो त्यौहार होगा मैं आदमपुर में मनाऊंगा, और इन्होंने अपनी बात रखते हुए यहाँ इतने व्यस्त प्रोग्राम में राजस्थान चुनाव चल रहे हैं, मध्य प्रदेश चुनाव चल रहे हैं, फिर भी एमपी साहब ने आदमपुर को दिया हुआ वचन निभाया, यहाँ आना उचित समझा। और अब आप सब साथी बिल्कुल शांति से अपने प्रश्न पूछो, एमपी साहब बताएंगे। आप भी बताओ कि 1 साल का समय हो गया, बाई इलेक्शन के बाद कितना विकास हुआ, क्या कुछ हुआ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राम प्रसाद जी, हमारे आदरणीय जयप्रकाश जी और सभी सम्मानित नेतागण और सारे पत्रकार हमारे साथी। आज सबसे पहले भगवान श्री विश्वकर्मा जी महाराज के पूजन दिवस के इस पावन अवसर, गोवर्धन पूजा के इस पावन अवसर पर हम सभी प्रदेशवासियों को, हम यहाँ आदमपुर मंडी से सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं। सारे देशवासियों को शुभकामनाएं देते हैं और यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ये दीपावली प्रभु श्री राम, प्रभु भगवान श्री विश्वकर्मा जी महाराज आपकी असीम कृपा और आशीर्वाद भारतवर्ष पे बरसे, हरियाणा प्रदेश पे बरसे, हमारे इस इलाके पे बरसे और हमारा प्रदेश खुशहाली के रास्ते पे चले, हमारे अगली पीढ़ी का भविष्य उज्जवल हो। आज ये हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान के दरबार में प्रार्थना करते हैं। और आज इस अवसर पर यहाँ पर आज दिवाली की, रामनवमी की, रामा श्यामा के अवसर पे बहुत ही बड़ी संख्या में आदमपुर क्षेत्र के एक एक गांव से छत्तीस बिरादरी के लोगों का यहाँ पर आगमन रहा, सबसे मिलने का अवसर मिला। आपको याद होगा उपचुनाव में बड़ा नज़दीकी चुनाव था, मगर सत्ता बल और बाई इलेक्शन में सत्ता बल का एक विशेष योगदान रहता है और उस आधार पर ये चुनाव, पिछला चुनाव बीजेपी जेजेपी ने दोनों ने मिलकर लड़ा, सत्ता बल के आधार पर लड़ा, बाई इलेक्शन लड़ा और एक नज़दीकी चुनाव जीतने में कामयाब बीजेपी हुई। और बड़े बड़े वायदे किए गए आदमपुर वासियों से, कहा गया कि इन आने वाले 2 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर बहुत कुछ आदमपुर की कायाकल्प होगी, बड़े बड़े पद आदमपुर में मिलेंगे, मंत्रिमंडल तक की पदों की बात कही गई और भी बहुत कुछ कहा गया। बड़े बड़े विकास कार्यों का आश्वासन दिया गया, बड़ी समस्याओं के समाधान के आश्वासन दिए गए। लेकिन आज उस बात को 1 साल हो चुका है। दुर्भाग्य से ना तो कोई अभी तक कोई ठोस विकास कार्य दिखाई दे रहे हैं पूरे आदमपुर में, ना ही जिस तरह की बातें कही गई थी उनका कोई जिक्र दिखाई दिया। अब मात्र 6 महीने और 3 हफ्ते बचे हैं सरकार के कार्यकाल के। अगर आप आचार संहिता निकाल दें, सितंबर में चुनाव डिक्लेयर होते हैं, 1 महीने का आचार संहिता रहती है और 3 महीने लोकसभा चुनाव में आचार संहिता रहती है, तो मात्र 7 महीने से कम की सरकार की अवधि बची पूरा कार्यकाल का। अब इन 7 महीने में कोई उम्मीद, मैं समझता हूँ आदमपुर वासियों की, जो जिस उम्मीद से मौका दिया था कि भाई चलो क्या पता इन 1.5-2 साल में कुछ करें, कुछ हो काम, मगर कोई कार्य नहीं हुए। ना लोगों के निजी काम हुए, ना यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या किसानों की है, व्यापारियों की है, नौजवानों के रोजगार की है। ना किसान को दाम मिला, ना बेरोजगार को काम मिला। ये जो टाइम था ये चला गया और बड़े दुख की बात है। तो ये हमें आज क्या, ये जन समूह जो उमड़ के आया था वो इस बात का प्रतीक है कि आदमपुर में निश्चित तौर से बदलाव तय है। कांग्रेस पार्टी आदमपुर में चुनाव जीतने जा रही है, अगला विधानसभा चुनाव जब होगा। बाकी आपके जो प्रश्न है, बाकी जयप्रकाश जी को कुछ डीएपी यूरिया ही कौन मिली जी पूरी, हाँ, तो वही कह रहे, चाहे डीएपी यूरिया की बात रही हो,
एक एक ये तो समस्याएं तो आप हमने एक एक डिटेल में, तो अब मैंने जनरल बात आपको कही कि बदलाव निश्चित तौर से ना सिर्फ प्रदेश में बदलाव तय है, प्रदेश में बदलाव है ही, लेकिन आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में भी इस विधानसभा चुनाव में बदलाव देखने को मिलेगा। आज जनता ने मन बना लिया। बीजेपी सरकार विज्ञापन पॉलिसी लेके आई है सोशल मीडिया के लिए, आपकी क्या राय है? देखिए, बीजेपी सरकार ने लगभग 600 करोड़ का बजट, पहली बार प्रदेश के इतिहास में 600 करोड़ रुपए का बजट, 600 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है। 600 करोड़ में आप 2-3 बड़े मेडिकल कॉलेज स्थापित कर सकते हैं, लेकिन 600 करोड़ का बजट विज्ञापनों का बजट निकाला है। आपने देखा होगा कि हर अखबार में हर रोज पिछले 1 महीने से एक पूरे पेज का इश्तिहार बीजेपी की हरियाणा सरकार दे रही है। और इस प्रकार से सोशल मीडिया पे भी और हर चैनल पे कितना खर्चा किया जा रहा है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये प्रदेश की भोली भाली जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है। इस पैसे से वो चाहते हैं कि देश की मीडिया, प्रदेश की मीडिया, सोशल मीडिया को प्रभावित कर पाएँ, लेकिन जनता सब जानती है, जनता को समझती है, धरातल पे कुछ हुआ नहीं काम। और केवल मीडिया को प्रभावित करके, मीडिया के माध्यम से बड़ी बड़ी अपनी झूठ और जुमलों को प्रसारित करके ये सरकार सफल नहीं हो पाएगी। लोगों को धरातल तक सच का आज के दिन पता चल चुका है। तो ये पॉलिसी है। और सोशल मीडिया पे इतना व्यापक खर्च रहे हैं। मैं सोशल मीडिया वालों को मैं कहना चाहता हूँ, और ये मैंने कहा भी है बार बार, कि बहुत से सोशल मीडिया वाले निर्भीकता और ईमानदारी से उन्होंने अपनी साख बनाई है। वो सच को सच दिखाते हैं। और अगर बीजेपी से अगर बजट लेके और विज्ञापन लेकर वो रातों रात झूठ को सच दिखाने लगे और ये बताने लगे, तो फिर कोई ना कोई और उनकी जगह जो सच दिखाएगा, टीआरपी उसके पास चली जाएगी। सोशल मीडिया क्योंकि ऐसा चैनल है। एमपी साहब, एक सवाल सोशल मीडिया में जो सच है वो चलता है। कोई सही है कि दिखाएगा भाई खट्टर साहब ने बहुत अच्छा काम किया, उसके 90 व्यू आएंगे। कोई दिखाएगा कि भाई इतना बुरा हाल हो गया, तो उसके 90,000 व्यू आएंगे। तो ये भी आप देख के अपना दिखाएं। सोशल मीडिया पे आप नहीं दिखाएंगे तो कोई ना कोई दिखाएगा। सच छुपाया नहीं जा सकता, सच लोगों तक पहुंचता ही है। एमपी साहब, आदमपुर में उपचुनाव हुआ था तो बीजेपी के नेताओं ने बड़े बड़े वादे किए थे। आदमपुर में सड़कें बनी साहब पर रातों रात वापस टूट जाती है, तो उसके ऊपर क्या कुछ कहना है? आज की स्थिति आप देखिए। मैं कह रहा हूं, कोई बड़ा कार्य अगर हुआ आदमपुर में, आप बताइए। जो यहाँ से विधायक बने हैं और जो भाजपा के सारा तंत्र आ गया था यहाँ, बीजेपी और जेजेपी के सारे मुख्यमंत्री से लेकर सारे मंत्री आ गए थे बड़े बड़े वायदे करने के लिए। वो मुख्यमंत्री और वो मंत्री कितनी बार आए, क्या क्या कार्य करने आए हैं इस 1 साल में? क्योंकि अब तो 6 महीने रह गए। अब तो 6 महीने में तो हमारी भी बात और उनकी भी बात, क्योंकि 6 महीने में तो टेंडर ही लगता है। इतने टेंडर की प्रक्रिया ही। तो अब